नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त उत्तराखंड प्राइम का है। आपदा प्रभावित चमोली के तपोवन इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इस बीच जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया लगातार आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर रही हैं। वहीं रेस्क्यू कार्यों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि तपोवन टनल के अंदर से पानी को पंप की मदद से निकाला जा रहा है ताकि टनल में आगे से मलबे की निकासी की जा सके। तपोवन बैराज साइट पर भी दलदल को साफ करने के लिए सशक्त पंप लगाए जा चुके हैं। इस बीच डीएम ने बताया कि जिला प्रशासन आपदा प्रभावित इलाकों में राशन किट, मेडिकल और दूसरी रोजमर्रा की जरूरतों के साथ मूलभूत सुविधाएं भी बहाल कर रहा है। चमोली में आई आपदा के बाद से राहत और बचाव कार्य जारी है। इस बीच एनटीपीसी भी लोगों की मदद के लिए खुलकर आगे आ रहा है। एनटीपीसी के सामाजिक दायित्व के तहत पूरा मानव संसाधन महकमा आपदा प्रभावित क्षेत्र तपोवन घाटी के लोगों को राहत पहुंचाने में युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। एनटीपीसी की तरफ से लोगों के लिए चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में गांव के लोगों के साथ स्कूल और आईटीआई में पढ़ने वाले छात्रों को भी फायदा मिल रहा है। शिविर में जरूरतमंद लोगों के लिए दवाओं के साथ चिकित्सकीय परामर्श भी उपलब्ध कराया जा रहा है। में जान मान के जिसका नुकसान हुआ है, जिनका मृत्यु एस्टेब्लिश होने के बाद हम लोग उनको 20 लाख रुपए का मुआवजा एनटीपीसी के तरफ से दे रहे हैं। और साथ में इसके ऊपर जो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट के तहत जो स्टैट्यूटरी है, वहाँ लगभग मैं जो देख रहा था उसमें 6 से 16 लाख तक का मुआवजा डिपेंडिंग ऑन मैंने उनका कितना एज में वो एज के हैं वो और उनका क्या था इनकम, उसके ब्रैकेट में मैं जो देख रहा था, जो अभी तक जो 5 एस्टेब्लिश हुए हैं डेथ, जिनका डेथ सर्टिफिकेट मिला है, वहाँ लगभग 14 से 16 लाख रुपया का मुआवजा का राशि उन लोगों का हो रहा है। तो कुल मिलाकर मान लीजिए वो 15 और 20 और जो 6 ये मिलाकर इतना ही मुआवजा हर परिवार को जो उनका नेक्स्ट ऑफ कीन है उनको मिलेगा। तो आपदा प्रभावित इलाकों में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच एनएसयूआई के कार्यकर्ता लोगों की मदद के लिए पहुंचे। 4 दिन तक लंगर चलाने के बाद वापिस आए सदस्यों ने और जिला अध्यक्ष गौरव सागर ने सरकार के रुख पर नाराजगी जताई। गौरव ने बताया कि रैणी गांव में बीती 7 फरवरी को आपदा आई थी, जिससे काफी नुकसान हुआ, लेकिन सरकार ने लापरवाही की। इस बीच ये भी कहा कि लोगों की मदद के लिए सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। लगातार जिस दिन से आपदा यहाँ पे आई थी, ग्राउंड जीरो में सबसे पहले यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई की टीम यहाँ पे लगातार काम कर रही है। आज 8वें दिन प्रशासन को होश आई है और हमको यहाँ से आगे जाने से रोका जा रहा है। जो इतनी तुच्छ राजनीति इस शासन द्वारा की जा रही है, इसकी हम बहुत निंदा करते हैं। और अगर आज प्रशासन ने हमें इससे आगे नहीं जाने दिया तो हम कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें भी मजबूरन उग्र आंदोलन में बाध्य होना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी फोर्सेज है, चाहे आईटीबीपी हो, हमारी पुलिस फोर्स हो और अन्य एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जितनी फोर्सेज है, लगातार 7 दिन तक एनएसयूआई यूथ कांग्रेस ने वहाँ लंगर लगा के उनकी सेवाएं की है। आज इनका कहना है कि यहाँ पर ट्रैफिक बाध्य हो रहा है। जब ट्रैफिक बाध्य हो रहा है तो प्रशासन ने अपना टेंट कैसे लगा दिया? क्या उनके टेंट से ट्रैफिक बाध्य नहीं हो रहा है? तो ये सोचने का विषय। इस प्रकार की तुच्छ राजनीति इनके द्वारा की जा रही है। और अगर जल्दी हमें यहाँ से आने की परमिशन नहीं दी तो यहाँ पर जो हमारी एनएसयूआई की यूथ कांग्रेस की टीम है और पूरे यहाँ के गाँव वाले, कहीं ना कहीं हमें मजबूरन उग्र आंदोलन पर बाध्य होना पड़ेगा। धन्यवाद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में अल्मोड़ा और नैनीताल जिले की घोषणाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में महिला कल्याण एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य, बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत, विधायक दीवान सिंह बिष्ट समेत बीजेपी के कई जाने माने चेहरे शामिल हुए। समीक्षा बैठक में सीएम ने कहा कि पर्वतीय इलाकों में पार्किंग के स्थान के लिए समस्याएं आ रही हैं। वहीं जिलाधिकारियों से इस समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने कहा, साथ ही उपलब्ध स्थानों का सही तरीके से इस्तेमाल करने की बात भी कही। डोईवाला में कांग्रेस ने पेट्रोल के बढ़े दाम और महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस बीच कार्यकर्ताओं ने डीएम ऑफिस पहुंचकर वहां मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि महंगाई अपने चरम पर है,
तेल के दाम रोजाना बढ़ रहे हैं। किसानों के गन्ने की पेमेंट को लेकर भी कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरा। पूर्ण रूप से ये सरकार चाहे प्रदेश की हो चाहे देश की सरकार हो, दोनों फेल है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो बहरे हो चुके हैं, उन्होंने उनको सुनाई नहीं देता। अब जनता की परेशानियां ना उनको दिखाई देती हैं ना सुनाई देती हैं। और आज हम डोईवाला में कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे होकर विरोध स्वरूप साइकिल पे जा रहे हैं एसडीएम कार्यालय। वहां पे जाकर ज्ञापन देंगे कि भाई हमारे प्रधानमंत्री तो बहरे हो चुके हैं, लेकिन जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं देवेंद्र रावत जी, वो इस जनता की पीड़ा को सुने। और जिस तरह से डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, इस पे कोई ना कोई जो टैक्स में कंसेशन दे स्टेट लेवल पे और इस प्रदेश की जनता को थोड़ी राहत दे। देखिए, बिल्कुल बुरी तरह फेल हो गई है। इन्होंने ये मुद्दा लेकर आया था, महंगाई कम करेंगे, गरीब आदमी को रोजगार देंगे। किसी भी मुद्दे पर ये खड़े नहीं उतरे हैं। देखिए, जिस तरह से पेट्रोल, डीजल के दाम, गैस के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ रही है, चरम पर है महंगाई। ये जो लोगों से जो इन्होंने लेना है उस पर दिन प्रतिदिन दाम बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो लोगों को देना है, जिन्हें किसानों को फसल का दाम देना है, सरकारी कर्मचारी को जो हर प्रति डीए बढ़ता है उनका वो बढ़ता है, सब इन्होंने रोक रखा है। सिर्फ क्या कर रहे हैं, जो इनको आय आती है उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज सुबह कैंट विधानसभा क्षेत्र के बल्लूपुर चौक पर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए सरकार को घेरा। उसके बाद केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकारों पर हमला भी किया। त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ चार्जशीट तैयार करने के लिए कांग्रेस ने अपने जिला अध्यक्षों को मुद्दे चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पार्टी के जिला अध्यक्षों को अपने अपने जिले की प्रमुख समस्याओं को चिन्हित करने और उस पर हुई सरकारी कार्रवाई का ब्यौरा भेजने को कहा। इस संबंध में प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष ने 2017 में बीजेपी के चुनावी वायदे और वर्तमान सरकार द्वारा किए गए अमल को लेकर रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि कांग्रेस ने सरकार के 4 साल के कार्यकाल के खिलाफ चार्जशीट देने का निर्णय किया। यह सरकार के गठन के 4 साल पूरे होने पर जारी किया जाएगा। नगरपालिका गदरपुर में घटिया निर्माण कार्य को लेकर 2 सभासदों ने नगरपालिका के चेयरमैन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सभासदों ने चेयरमैन के खिलाफ निर्माण कार्यों में धांधली किए जाने का गंभीर आरोप लगाया। नगरपालिका सभासद परमजीत सिंह पम्मा और मनोज गुंबर ने गदरपुर नगरपालिका क्षेत्र में निर्माण कार्यों में गुणवत्ता विहीन कार्य और निर्माण कार्य में धांधली का आरोप लगाया था, जिसके बाद गदरपुर नगरपालिका में एक जांच टीम जांच करने पहुंची। गदरपुर नगरपालिका में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। निर्माण कार्य जो हो रहे हैं उसमें जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं उसमें से ज़्यादातर कामों में मिट्टी लगाई जा रही है। बेस नीचे से गायब है। अभी एक धार्मिक संस्था की रोड बनाई गई तो उसमें नाली की मिट्टी डाल के उसका बेस बनाया गया। तो हम लोगों ने माननीय जिलाधिकारी महोदय को जांच के लिए निवेदन किया था। उन्होंने एक कमेटी बना के, लेकिन कमेटी इतनी लेट पहुंची है कि अब तक तो साक्ष्यों से इन्होंने छेड़छाड़ करके सारे साक्ष्य पूरे करने की कोशिश करी है। लेकिन हम लोगों ने अभी कमेटी को यही कहा है कि आप लोग मौके पर चलें और मौके पर चल के देखें कि दूध का दूध और पानी का पानी हो और गदरपुर नगरपालिका को भ्रष्टाचार मुक्त करें। जनता के लिए जो पैसा आया है वो जनता के काम आए, ना कि भ्रष्टाचार में वो पैसा मतलब उस पैसे के बंदर बांटे। नगरपालिका में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने माननीय जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिया था, जिसमें उन्होंने टीम गठित करी थी आज से 4 महीने पहले। 4 महीने में आज पहली बार टीम यहाँ आई है, लेकिन तब भी मुझे आज बुलाया नहीं गया। मुझे खुद के सूत्रों से पता चला कि जांच कमेटी आई हुई है, मैं तब यहाँ पहुँचा, लेकिन मुझे नहीं बुलाया गया। यहाँ साक्ष्यों से भी छेड़छाड़ कर सकती है कमेटी, मुझे इससे भी डर है, क्योंकि जो जेई सिंचाई विभाग के हैं उसी सिंचाई विभाग के एक्शन यहाँ पे आए हुए हैं जाँच कर। आरोप मेरा यह है, जो भी निर्माण सामग्री लगाई जा रही है वो बिल्कुल गलत लगाई जा रही है और जितने भी टेंडर प्रक्रिया करी गई है
करने चाहिए थे, ठेकेदारों को टेंडर देने के उसमें दी गई है। मेरा जांच टीम से ये निवेदन करने आया था कि मेरे साथ चल के साइड में एक बार जांच कर लीजिए। नैनीताल में जब से नए पानी के मीटर लगाए गए हैं, जल संस्थान अपनी मनमर्जी से जनता के ऊपर बिल लाद रहा है, जिसका आज व्यापार मंडल के सदस्यों ने विरोध किया और व्यापार मंडल चौक पर धरना दिया। मजबूरन जल संस्थान के अधिकारियों व कर्मचारियों को मौके पर आना पड़ा। लगातार बढ़ रहे पानी के बिल को लेकर प्रांतीय व्यापार मंडल मल्लीताल के व्यापारियों में काफी गुस्सा है, जिसको लेकर व्यापारियों ने अधिकारी को ज्ञापन देकर धरना दिया। व्यापार मंडल द्वारा एक ज्ञापन दिया गया जिसमें मांग की गई कि व्यापारी वर्ग के साथ साथ आम जनता के पानी के बिल जरूरत से ज्यादा आ रहे हैं। उत्तराखंड के लोगों पर एक बार फिर टैक्स की मार पड़ने वाली है। डोईवाला की लच्छीवाला में बने टोल टैक्स बैरियर पर 18 फरवरी से टोल लेने की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। इस बार नए नियम के मुताबिक आपको टोल टैक्स फास्टैग से देना होगा। अगर आपने अपनी गाड़ी पर फास्टैग का स्टिकर नहीं लगवाया तो जल्द से जल्द लगवा लीजिए, क्योंकि ऐसा ना करने पर आपको 2 गुना टैक्स देना होगा। अगर हमारा प्रदेश, हमारा देश विकास कर रहा है तो जनता टैक्स देने में कोई परेशान नहीं होगी। परंतु अगर टैक्स देने में अगर यदि स्थानीय लोगों को थोड़ी छूट मिलती, जो अन्य राज्यों में छूट मिलती है कि 10 किलोमीटर तक के एरिया वाले को 150 रुपये का फास्टैग लगता है, जो हमने सुना है और हमने कई बार उसमें देखा भी है। इस तरह की हमें सुविधा मिले तो कोई डोईवाला में इस तरह कोई विरोध नहीं होगा। परंतु अगर स्थानीय लोग भी अगर 75 रुपये या 80 रुपये का अगर यहाँ से निकलेंगे या 275 रुपये फास्टैग लगाएंगे तो बड़ा भारी पड़ेगा। कई लोग तो ऐसे हैं कि हमारे यहाँ एक महीने में 1 बार या 2 बार जाते हैं देहरादून और उनसे 150 रुपये या 275 रुपये उनसे ले जाएंगे तो उनके दिल बड़ा दुखेगा। और टोल बैरियर चालू हो रहा है, एक विकास की गाथा लिखी जा रही है डोईवाला विधानसभा में। उधम सिंह नगर जिले में हो रहे अवैध खनन की शिकायत के बाद जिले के एसएसपी ने चौकी इंचार्ज समेत 4 सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया। अब सुल्तानपुर पट्टी चौकी की कमान उप निरीक्षक कमाल हसन को सौंपी गई है। एसएसपी ने कहा कि अगर जनपद में कोई भी पुलिसकर्मी कार्य में लापरवाही बरतेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुल्तानपुर पट्टी की शिकायतें आ रही थी, इसमें जो वहाँ का जो सर्किल अफसर है उसे जांच कराएगा, तो वो जांच कुछ तथ्य सामने आए थे, इसलिए मैंने पूरी चौकी को मैंने लाइन हाजिर कर दिया। इसमें वहाँ का जो चौकी प्रभारी है और कुछ कांस्टेबल्स इसमें इन्वॉल्व हैं। गदरपुर में एक शादी समारोह में शामिल होने आए कुछ लोग सड़क हादसे का शिकार हो गए। जानकारी के मुताबिक शादी में आए बारातियों की कार ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग बुरी तरह जख्मी हुए। हादसे की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। उनको कॉल आई थी कि यहाँ पे सूरजपुर का एक्सीडेंट हो गया है कार और ट्रैक्टर ट्राली का। तो हम जब 3 मौके पे पहुंचे तो 2 जने ऑन द स्पॉट खत्म मिले हमें, जो इनको फटाफट यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में ले आए। हरिद्वार पुलिस लाइन से लौट रहे 2 पीआरडी कर्मियों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें दोनों जख्मी हो गए। मौके पर मौजूद राहगीरों ने दोनों पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तुरंत रुड़की के सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां से उनकी हालत को गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। तो कहीं पर तेज रफ्तार, कहीं नशे में वाहन चलाना, कहीं जल्दबाजी और कहीं पे नियमों की अनदेखी, इसके चलते आए दिन हादसे होते हैं। यहां पे रफ्तार का कहर पीआरडी जवानों के ऊपर भारी पड़ा। रुद्रपुर में एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि मृतक अब्दुल रहमान उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले का रहने वाला था और ट्रक ड्राइवर का काम करता था, यानी ट्रक चलाता था। फिलहाल खुदकुशी के पीछे क्या वजह है, इसकी जांच की जा रही है। सुबह 3:30 बजे सूचना आई थी कि ट्रैक पे कोई आदमी कटा मृतक मिला है, तो उसमें थाने की पुलिस गई। इसके पास एक आधार कार्ड बरामद हुआ था, जिसकी तस्दीक की गई, तो इसका नाम अब्दुल रहमान
तस्दीक हुआ ये चंदौली का रहने वाला है। इसमें इसका जीजा साथ में ही था। ये टाटा कंपनी है, उसमें कोई माल सप्लाई करने आए थे, तो काफ़ी दिन से यहाँ थे, शायद उसी संबंध में ये यहाँ रुके थे। बाकी पंचायतनामा भरा जा रहा है, पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। लालकुआं में बाल विकास परियोजना की तरफ से राष्ट्रीय पोषण जागरूकता कार्यशाला अभियान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और पोषण अभियान के तहत स्वच्छता किट का वितरण किया गया। हल्द्वानी से पहुंची आंगनबाड़ी केंद्रों की सुपरवाइजर कुसुम टोलिया ने महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी दी। साथ ही बदलते मौसम में अपना ख्याल रखने से जुड़ी तमाम जानकारियां भी दी गई। इस दौरान 10 महिलाओं का गोद भराई कार्यक्रम किया गया। साथ ही 24 महिलाओं को किट बांटे गए। बाल विकास परियोजना हल्द्वानी शहर द्वारा आज ये अम्बेडकर पार्क लालकुआं में एक पोषण जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसमें हम लोगों ने जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके गोद भराई का कार्यक्रम भी किया गया और गर्भवती महिलाओं को हमने एक पोषण अभियान की तरफ पोषण स्वच्छता किट भी दिया गया है। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है कि महिला और बच्चों का स्वास्थ्य के संबंधित जितनी जानकारियाँ थी हमारे विभाग द्वारा दिया जाने वाला जो योजनाएं हैं उसकी जानकारी यहाँ पर दिया गया। पर अभी करीब 24 स्वच्छता किट गर्भवती महिलाओं को वितरण किया गया और 10 महिलाएं हमारे जो गोद भराई का जो कार्यक्रम था उसमें 10 गर्भवती महिलाओं का गोद भराई का कार्यक्रम किया गया। पार्क लालकुआं में जो प्रोग्राम आयोजित हुआ हमारा जागरूकता अभियान के तहत, राष्ट्रीय जागरूकता अभियान के तहत, तो इसमें गर्भवती महिलाओं की गोद भराई से लेकर के हमारी धात्री महिलाओं की स्वच्छता किट से लेकर के और हमारे छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के विषय में उनको जानकारी दी। वन स्टॉप सेंटर ने हमारे यहाँ पे आकर के अपने जो है महिलाओं से संबंधित जो घरेलू हिंसा होती है उसमें वो कैसे कार्रवाई कर सकते हैं, कैसे अपना रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, कैसे वो स्वास्थ्य लाभ ले सकती है उसके लिए उसके बारे में जानकारी दी। और यहाँ पर जो वार्ड पार्षद हमारे यहाँ पर मौजूद रहे, हमारे नगर निगम के यहाँ ईओ साहब यहाँ मौजूद रही, उनके जो नगर अध्यक्ष महोदय रहे, व्यापार मंडल के अध्यक्ष महोदय रहे। विकासनगर में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को हर्बल रंग बनाने का ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ट्रेनिंग के जरिए महिलाओं को हर्बल रंग बनाने और इसकी मार्केटिंग के जरिए आय बढ़ाने के तरीके बताए जा रहे हैं। वहीं महिलाओं को ट्रेनिंग दे रही ढालीपुर ग्राम संगठन के अध्यक्ष पुष्पा त्यागी ने कहा कि हर्बल रंग न सिर्फ स्वदेशी होंगे बल्कि उनसे किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं होगा। हाँ, अभी 1-2 दिन पहले ही यहाँ की पीआरपी मैडम है फरजाना मैडम, उनसे इन लोगों ने संपर्क करा कि हमने होली के कलर देखे हैं जो यूट्यूब पे भी दिखा रहे हैं और मेरे द्वारा भी जो उन्हें सिखाए गए उन्होंने वीडियो देखी तो उन्होंने उनसे संपर्क करा। फिर उन्होंने मैडम ने मुझे बोला है कि आप इन्हें टाइम दो, इनको होली के कलर सिखाओ। तो मैं तो सिखा ही रही थी तो इसीलिए यहाँ पर भी आके इन लोगों को होली के कलर सिखाया। काफ़ी अच्छा लगा महिलाओं का उत्साह देखकर। सभी महिलाओं का ये कहना है कि हम लोगों को जैसे होली आ रही है तो उसमें उनको कलर सीखने हैं, तो उन्होंने मुझे बोला है कि आप हमें ये ट्रेनिंग दिला दोगे। तब मैंने पुष्पा त्यागी जी से बात की जो कि इसकी मास्टर ट्रेनर हैं और वो हर गांव में जाकर इसमें कलर्स की ट्रेनिंग दे रही हैं। और जिसमें मैं विकास भवन पिछली बार थी कैंटीन में, वहाँ पे इनकी स्टॉल भी लगी और बहुत अच्छे से इन्होंने हर्बल रंग तैयार करके वो इन्होंने बहुत 50,000 रुपये तक की मात्रा में इन्होंने वो बेचे हैं। तो इसलिए मेरे को भी लगा है कि ये एक सीजन भी है और महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का एक माध्यम भी है, जिसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मसूरी को पर्यटन सीजन के लिए तैयार करने के लिए तमाम विभागों ने तैयारी शुरू कर दी, जिसके तहत माल रोड को खूबसूरत बनाए जाने को लेकर तारों के जाल से निजात दिलाने का काम भी किया जा रहा है। इस योजना के तहत बिजली के सभी तारों को अंडरग्राउंड किया जा रहा है। इसके साथ ही माल रोड को रंग बिरंगी लाइटों से सजाने की तैयारी की जा रही है ताकि पर्यटक देश विदेश से जो यहाँ पे आते हैं वो मसूरी को लेकर और आकर्षित हो सकें। जब से लॉकडाउन लगा तब से तो बहुत ज़्यादा ही हो रखा है, और फिर हमारी हालत भी बहुत ख़त्म हो चुकी है। अब क्या करेंगे, हम भी कर नहीं सकते। पालिका प्रशासन के लिए हम अनुरोध कर सकते हैं कि अगर वो कर सकते हैं तो विधायक हो, पालिका परिषद हो, कोई भी हो, हमारा कर सकते हैं, टूरिस्टों को पता कर सकते हैं। बाकी लॉकडाउन की वजह से हम तो बहुत कंगाली में आ रहे थे। फिर टूरिस्टों को बैठाते हैं तो कोई यहाँ से बोलते हैं भैया तुम्हारे रिक्शे अच्छे हैं,
सरकार के द्वारा चलते हैं तो सरकार को कराना चाहिए निरीक्षण को रिपेयरिंग। हम लोग बोलते हैं कि नगर पालिका के अंडर चलते हैं तो बोलो उनकी सारी देखभाल इनको ही करनी पड़ती है, तो करते नहीं आज तक तो किया नहीं, पर शायद आप कर सकते हैं अगर तो देखो अनुरोध। साल भर से कोरोना काल में लोग परेशान हैं, बेरोजगार हैं, अभी पैसे भी नहीं रिजर्व जो कि हम अपने रिक्शा ठीक कर सकें। रोजगार अब शुरू हो रहा है, साल भर से बैठ रहे हैं, कहीं से कोई सहायता अगर हमारे विधायक या हमारी सरकार हमारी हेल्प करे, क्योंकि माल रोड में सुंदर पर्यटक घूमता है और सुंदरता ही चाहिए मसूरी में। और ये जो रिक्शाओं की हालत है अच्छी हिसाब हो जाए हमारे रिक्शाओं का, ताकि टूरिस्ट को ये लगे कि हमारे कपड़े गंदे ना हो, हम खुश होकर घूमें और शहर में बड़े खुश होकर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर महामंत्री और नगर पंचायत के पूर्व सभासद पवन उर्फ नीलू चौधरी के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और मंडल के सभी कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। नीलू चौधरी उर्फ पवन चौधरी, जो कि भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता, पूर्व में सभासद, लालकुआ के प्रमुख व्यवसायी, प्रमुख समाजसेवी, अल्पायु में आज हमारे बीच में नहीं है। अभी हमने उनकी शोक श्रद्धांजलि सभा की है। निश्चित रूप से समाज में एक शक्तिपुंज के रूप में स्थापित नीलू चौधरी का अचानक जाना हम सब के लिए दुखद है, हृदय विदारक है। और कोई भी व्यक्ति ऐसे अवसर पर एक ही प्रार्थना कर सकता है कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को इस कष्ट को झेलने की शक्ति मिले। हमारे छोटे भाई के जैसा बहुत ही एक कर्मठ जुझारू हमारा कार्यकर्ता, जिसको हम सब लोग प्यार से नीलू कहते थे, पवन आज इस दुनिया में नहीं है। मन को बड़ा कष्ट देने वाला यह है जिस प्रकार वो हमारे बीच से अचानक से चले गया, हम सब छोट लोगों को निशब्द कर गया। कुछ दिन से जब से उसकी बीमारी की खबर हम लगातार सुन रहे थे अस्पताल में, बहुत मन को कष्ट हो रहा था। हम लोग कल्पना करते थे कि वो ठीक शीघ्र ही वापिस आ जाएगा, लेकिन परमपिता परमेश्वर की इच्छा के आगे किसी की इच्छा नहीं चली। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उसके अपने चरणों में स्थान दे, उसको सद्गति दे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।